हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 क्लास 10th के संस्कृत क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। यह एग्ज़ाम 18 नवंबर 2022 को हुआ था। इस एग्ज़ाम को वैसे स्टूडेंट दिए थे जो 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले थे। तो संस्कृत विषय के आज हम लोग जानेंगे उसके ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको OMR सीट पर बनाने होते हैं और संस्कृत विषय का कोड 105 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। जैसा कि इसमें बताया हुआ भी है कि टोटल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें से टोटल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाप। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एकदा में कौन सा अवयव बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकदा। क्वेश्चन नंबर 3, हन प्लस ल्यूट से कौन सा पद बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हन्नम। क्वेश्चन नंबर 4, पश्यति में धातु क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृश्य। क्वेश्चन नंबर 5, दुहित्री शब्द का रूप किससे समान चलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दात्री। क्वेश्चन नंबर 6, अंड उपसर्ग किस पद में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिकम। क्वेश्चन नंबर 7, शास्त्र कारक पाठ में कौन सा वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 8, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेषिक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 9, मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रथा किससे की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र से। क्वेश्चन नंबर 10, शास्त्र कितने तरह के होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 11, पाणिनि कृतं किम प्रसिद्धम। पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्याकरणम। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया बिना भारम किम। क्रिया के बिना भार क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, क बैरम प्रवर्धयति। कौन बैर को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर मालूम नहीं है, तो इसका खोजेंगे। और जो भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपको बताया जा रहा है, इसलिए जिस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है उसका छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्म वाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा। क्वेश्चन नंबर 15, कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, कंठे आभरणम। क्वेश्चन नंबर 16, साधकतम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 17, कालांतरणे का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला प्लस आंतरेन। क्वेश्चन नंबर है 18, नि जोर गतम की संधि क्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निगतम। क्वेश्चन नंबर 19, समास में किसका मेल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभक्ति रहित पदों का। क्वेश्चन नंबर 20, जले मग्नम का समस्त पद है। तो इसका सही आंसर है जलमग्नम। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वतः के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीया। क्वेश्चन नंबर 22, अपिहितम में कौन सा अपिहितम में उपसर्ग क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपि। क्वेश्चन नंबर 22, साध्वे किस विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 23, साध्वे किस विभक्ति का रूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 24, पट किस लकार का रूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लट। क्वेश्चन नंबर 25, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्री। क्वेश्चन नंबर 26, किस पद में तपम प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पतम। क्वेश्चन नंबर 27, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीप। क्वेश्चन नंबर 28, पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतली का निर्माण के आधार पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 29,
किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 29, मंगलम पाठ का वेदाहमेतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र को। क्वेश्चन नंबर 32, पाणिनि पिंडलंग आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 500 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र का संकलन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी सेतु। क्वेश्चन नंबर 35, किन्होंने आलसियों को बाहर किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्री विशेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37, अलसशाला में आग की आग की लपटें को बढ़ते देखकर धूर्त क्यों भाग गए? तो इसका सही आंसर भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, स्त्रियों की गति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पति। निरीहों निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलसियों को। क्वेश्चन नंबर 40, युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीप। अब क्वेश्चन नंबर 41, मानव प्लस त्व से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानवत्वम। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा पद मतु प्रत्यय से बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूम्रमयम। क्वेश्चन नंबर 43, आ प्लस गम प्लस लैप से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगमनम। क्वेश्चन नंबर 44, जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयति। क्वेश्चन नंबर 45, अहम पद का मूल रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्मद। क्वेश्चन नंबर 46, किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 47, प्रातिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथमा। क्वेश्चन नंबर 47, दुग्धात नवीनतम जायते वाक्य में दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 50, घोटक तीव्र धावती वाक्य में तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मणि द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 51, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्वती परमेश्वरों। क्वेश्चन नंबर 52, गंगाए समीपम का समस्त पद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 53, किस पद में व्यंजन संधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दिगंबर में आपका व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 55, नैनम में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आ प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 56, आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानवता के नाश का। क्वेश्चन नंबर 58, कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनेक हजार घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 59, कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमिचसी किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ण का। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा क्षयं गच्छति रिक्त स्थान में उक्त पद भरे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल पर्यातत। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छठ पूर्वक दान में ले लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंती। क्वेश्चन नंबर 62, व्याघ्र पथिका कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोभ का।
क्वेश्चन नंबर 63, व्याघ्र पथिक कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तालाब किनारे। क्वेश्चन नंबर 64, अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अनिष्ट के माध्यम से जो फल प्राप्त होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, भागेनैत संभवती किसका कथन है? तो इसका सही आंसर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, मंदाकिनी वर्णम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी नदी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 68, किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर आधुनिक काल में। क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य से मुलस्क का अध्ययन आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी शिक्षा से। स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत हिंदी। क्वेश्चन नंबर 71, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई नगर में। क्वेश्चन नंबर 72, जिसका सही आंसर मालूम नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थल। क्वेश्चन नंबर 74, सत्री प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गच्छनं। क्वेश्चन नंबर 75, पिता किस शब्द का रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पितृ। क्वेश्चन नंबर 76, पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वप्पा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 77, वारण यानी रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्म। क्वेश्चन नंबर 18 है, काल और मार्ग में अत्यंत संयोग रहने वाले कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर नहीं मालूम है इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 80, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओ। क्वेश्चन नंबर 81, आतप का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धूप। क्वेश्चन नंबर 82, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर ध्यान अध्ययन में जुट गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। पुस्तकागार का पर्याय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 84, पराक्रम किसका नाश करता है? तो सही इसका आंसर है अनर्थ का, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 86, महाभारत के उद्योग पर्व में निम्न में से कौन सा पाठ संकलित है? इसका सही आंसर नहीं मालूम है। क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो इसका सही आंसर नहीं मालूम। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, अग्नि स्थापन कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवाह संस्कार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, मृत्यु के बाद कितने संस्कार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, संस्कार कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। क्वेश्चन नंबर 91, भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 92, गिरी प्लस इस में कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 93, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगन प्लस नाथ। क्वेश्चन नंबर 94, किस समास के दोनों पद में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 95, तपोधनम में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीन कालात का विग्रह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका है प्राचीनतम कालम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर। क्वेश्चन नंबर 98, गायत्री में कौन सी धातु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौ। क्वेश्चन नंबर 99, क्रीडामी किस धातु का रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्री। क्वेश्चन नंबर 100, चल प्लस कतवा में कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चलितवा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन का सही आंसर बताया गया है। एक दो क्वेश्चन छूट गया है, उसका आंसर खुद से देख लेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो अपने दोस्तों जो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या फिर 9th में जो 10th में जाने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।